नमस्ते सभी को। मित्रों, अरिहंत आर्य यूट्यूब चैनल पर मैं आपका साथी आशीष चौरसिया आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मित्रों, ये वीडियो प्रयास है उन लोगों को समझाने के लिए जो ये समझते हैं कि केरल स्टोरी जो फिल्म आ रही है उसमें जो बातें बताई गई हैं या फिर इस्लाम के बारे में जो चेहरा इस्लाम का दिखाया गया है वो झूठा है, या फिर उन लोगों के बारे में जिन्हें लगता है कि भैया शायद उसमें तथ्यों को तोड़ मरोड़ के पेश किया जा रहा है। इस वीडियो में मैं कुछ और वीडियो क्लिप्स इस्तेमाल करना चाहता था, परंतु उसके दृश्य इतने हिंसात्मक और विभत्स थे कि यूट्यूब उस पर स्ट्राइक मार देता। कई सारे ऐसे वीडियो थे जिनमें औरतों की बोली लगाई जा रही है ISIS वालों के द्वारा, और बेगुनाहों को किस तरीके से हलाक किया जा रहा है। इस तरीके के कई सारे वीडियो थे जो कि इस विषय में ज़्यादा प्रासंगिक थे, परंतु इन्हीं कारणों के वजह से मैं उन्हें अपलोड नहीं कर पा रहा। ये वीडियो मेरा एक प्रयास है ये समझाने के लिए कि भैया केरल स्टोरी फिल्म में कितनी हकीकत है और कितना फसाना है। तो आप भी देखिए एवं निर्णय लीजिए। Love jihad is also there. Love jihad is the way only. Love jihad is there. Money jihad is there. The example for the money jihad I told you now. 7 lakh rupees offering. What is the love jihad? Love jihad means using the mask of love. A boy flirting with a girl in the beginning stage, as usual in film and all we are seeing. A boy going behind a girl and flirting with her and proposing her. After girl will not agree for the love, and after few days feeling sympathy on him, girl will accept the love. अभी के जो DGP हैं पुलिस, उनकी खुद की रिपोर्ट है कि दावा स्क्वाड्स एग्जिस्ट कर रहे हैं। लव जिहाद इज अ रियलिटी इन केरला। केरला पुलिस ने खुद ने NIA को 85 से ज्यादा केसेस दिए हैं जो एग्जामिन करने के लिए कोर्ट के ऑर्डर के बाद में। तो देयर आर टू मेनी क्वेश्चंस एंड वी नीड एन इन्वेस्टिगेशन। वी कांट अलाउ आवर ओन स्टेट टू फॉल इन दिस काइंड ऑफ സിറ്റുവേഷൻ എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചത് ഇപ്പം മാത്രമല്ല, ഇപ്പം ഇവിടെ തന്നെ ഞാൻ 3 വർഷം കൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ കാണുന്ന ഓരോ കേസുകളിലും അത് തീർച്ചയായിട്ടും സംശയിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനത്തെ ഒരു കോൺസ്പിറൻസി നടക്കുന്നുണ്ട്, ആ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഇതിനു വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് തന്നെയാണ്. 2009 में केरल हाई कोर्ट ने इस पे चिंता व्यक्त की थी, वहां की सरकार से पूछा था इसके बारे में 2009 में। उसके बाद कर्नाटक हाई कोर्ट ने भी इस पे चिंता व्यक्त की थी, और केरल हाई कोर्ट ने तो यहां तक कहा था कि लव जिहाद केरल जैसे स्टेट को एक इस्लामिक स्टेट बनाने की साजिश का हिस्सा है। क्या आप इसको स्वीकार करेंगे? Shalini Unnikrishnan, a Hindu from Kerala. ग्रेजुएशन होते ही मेरी क्लासमेट्स ज़्यादा मेजॉरिटी मुस्लिम लड़कियां थी। इस दुनिया को सिर्फ अल्लाह चलाता है, ओनली अल्लाह। लोगों से मुझे इस्लाम की इन्फ्लुएंस हो गई, और इस्लाम धर्म के बारे में, इस्लाम मत के बारे में, धर्म नहीं कर सकती हूँ मैं, मत के बारे में ज़्यादा उन लोगों ने फीड कर रहे थे मुझको। क्या कहती थी? पहले उन लोगों ने प्रश्न पूछते थे मेरे धर्म के बारे में, मातृ धर्म के बारे में। तुम लोगों ने बताया नहीं तुम कौन से गॉड को मानता? I think Shiva is a big god. जो गॉड अपनी वाइफ के मरने पे ऐसे कॉमन मैन की तरह रोता हो, वो गॉड कैसे हो सकता है? हिंदुइज्म के बारे में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछ रहे थे, और उन प्रश्नों के बारे में मुझे उत्तर नहीं देना मालूम हो जाता था कि मुझे उतना जवाब नहीं है मेरे पास, उतना नॉलेज भी नहीं है। तो वैकम मेरी क्लासमेट्स बहुत अच्छे से फ़ायदा उठाए। उन लोगों ने उन लोगों के मत के बारे में बहुत अच्छे से इंटरप्रेट किए। हिजाब पहनी एक भी लड़की के साथ ना ही कभी रेप होता है,
ना ही कभी कोई उन्हें चिढ़ता है, because Allah always protects us. Are you trying to say only Allah protects? Another case of love jihad from Kerala has come to light. Now this time a 25-year-old woman claims that she was allegedly sexually exploited, forced to convert to Islam and made to join the ISIS. Hindu from Kerala. Tell me, when exactly you joined ISIS? ISIS कब ज्वाइन किया ये जानने के लिए क्यों ज्वाइन किया और कैसे ज्वाइन किया ये जानना ज़रूरी है। Convert to Islam and made to join the ISIS. Now the woman claims that she was also shown the videos of Zakir Naik for radicalization and has also accused her husband of selling her to the ISIS. The woman claims that she was threatened and was made to convert to Islam and then was taken to Saudi Arabia, but then she managed to escape from the Middle East. अतिरा वो लड़की हैं जिनका कुछ दिनों पहले देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी NIA ने बयान लिया था। Tell me, when exactly you joined ISIS? ISIS कब ज्वाइन किया ये जानने के लिए क्यों ज्वाइन किया और कैसे ज्वाइन किया ये जानना ज़रूरी है। इनका भी धर्मांतरण कराया गया था, लेकिन वो किसी तरीके से बचकर आ गई और अपनी वो सारी कहानी बता रही हैं कि कैसे उन्हें फंसाया गया। शालिनी उन्नीकृष्णन, a Hindu from Kerala. ഞാനിതുപോലൊരു ഞാനൊരു മതത്തിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ആയ ആളാണ്, ഇസ്ലാം മതത്തിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ആയ ആളാണ്. അപ്പോൾ എനിക്ക് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു തന്നത് ഇങ്ങനെ ഫോഴ്സ്ഫുള്ളായിട്ട് അവരുടെ മതം എന്നിലേക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നു. ഫ്രണ്ട്സ് ആയിക്കോട്ടെ, വേറെ കോളേജിലെ ഫ്രണ്ട്സ് ആയിക്കോട്ടെ, സ്കൂളിലെ ഫ്രണ്ട്സ് ആയിക്കോട്ടെ, നെയ്ബേഴ്സ് ആയിക്കോട്ടെ. ഫ്രണ്ട്സൊക്കെ ഇസ്ലാം പെട്ട കുട്ടികളായിരുന്നു. मैंने इस्लाम अकेली ने कबूल किया है. इस्लाम कबूल करने के बाद मैं यहाँ आई. ആരും സമ്മർദ്ദം ചെലുത്തിയിട്ടല്ല ഇസ്ലാമിലേക്ക് വന്നത്. पहले इस्लाम कबूल किया, अब यहाँ पढ़ाई करने आई हूँ. मेरे माँ बाप हैं, 2 बहन हैं. അവരൊക്കെ എനിക്ക് അവരുടെ മതത്തെക്കുറിച്ച് ഒത്തിരി പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വീട്ടിലിങ്ങനെ ഹിന്ദു സംഘടനകളിൽ ആരെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടോ, അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അത് പ്രശ്നമാവും, അതുകൊണ്ട് എന്ത് വന്നാലും സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് നിൽക്കണം. പാരൻസൊക്കെ പല ഇമോഷണലായിട്ട് പല രീതിയിലും വരും, പക്ഷെ നമ്മളെന്തായാലും സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് നിൽക്കണം. അങ്ങനെ കുറേ സത്യസേനയിൽ പോയിട്ട് അങ്ങനെ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ അവിടെ അധികമൊന്നും സ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല ടൈം, ആകെ 2 hours അങ്ങനെ എത്രയോ ടൈമേ സ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാം പറഞ്ഞത് ഒരാളെ അവരുടെ മതത്തിലോട്ട് കൊണ്ടുപോയാൽ അവർക്ക് സ്വർഗം ലഭിക്കും എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. മതമാണ് ഇസ്ലാം, ശരിയായ മതമാണ് ഇസ്ലാം. അപ്പോൾ ഒരാൾ അങ്ങോട്ടേക്ക് വന്നാൽ പിന്നെ ഒന്നുകൊണ്ടും പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യം, നമുക്ക് സ്വർഗം ലഭിക്കും. डेंटल में पढ़ते पढ़ते सडनली उसके साथ भी यही हुआ कि प्यार के नाम पे फिर इस्लाम, फिर उसके साथ में धोखाधड़ी हुई प्यार में, फिर कुछ सहेलियों ने उसको बहलाया, फिर उसको डॉक्टर जाकिर नायक के सारा लिटरेचर दिया पढ़ने के लिए, और उसके बाद में उसको इस नाम से करके पहले शादी कर दी गई, और वो भी एक और आदमी जो क्रिश्चियन था जो कन्वर्ट होके मुस्लिम हुआ, और ये कह के कि आप दोनों कन्वर्ट्स हो तो आप प्योर मुस्लिम से शादी नहीं कर सकते. पर आज ये हालत है कि अब उस बच्ची को खुरासान में अफगानिस्तान में ले जाया गया है, ये कह के कि वो एक कारपेट का कोई बिजनेस करने के लिए श्रीलंका जा रही है. एक ब्राह्मण फैमिली में पैदा हुई थी मेरी, और हिंदू होकर ही जीते थे. 2 संगठन के नाम आए और NIA ने सीधे शॉर्टकट भी किया है. इसमें हमने इंटरनेशनल मीडिया की भी रिपोर्ट्स कोर्ट के सामने रखी हैं, जिसमें ये पता चला है कि ये एक फिनोमिना खाली इंडिया सेंट्रिक नहीं है, ये फिनोमिना वर्ल्ड ओवर भी इस तरह का फिनोमिना चल रहा है, जिससे ये पता चलेगा कि ये आइसोलेटेड इंसिडेंट्स नहीं है. दिस इज अ ग्लोबल एजेंडा. हमारे एक्स चीफ मिनिस्टर ने बोला है कि अगले 20 साल में केरला इस्लामिक स्टेट बन जाएगा. और 90 ऐसे मामलों को उन्होंने बिल्कुल टारगेट में लिया है कि ये मामले बिल्कुल शुद्ध रूप से लव जिहाद के हैं. I am sure that my daughter's case is full and full as a love jihad style. Shalini! Fatima. Because a person who was studying with her and
he was joining Jibba Medical College for MBBS, and he is Sajjad Rahman. And my daughter joined BDS at Poinachi Dental College at Kasaragod district. And by 2013, it is told that along with his mother, he took my daughter to Salafi Center at Statue to convert her to Islam. बहुत ही एक वेल ऑयल्ड और वेल ऑर्केस्ट्रेटेड स्कीम है, एक पूरा पैटर्न है, एक मोडस ऑपरेंडी है। उसमें कई सारे लोग अलग अलग टीम्स में काम करते हैं और उन अलग अलग लोगों का अलग अलग रोल होता है। उन्हें करीब लाओ, खानदान से जुदा करो। कुछ लोगों का रोल खाली उस लड़की से दोस्ती करने का होता है, कुछ और लोग इस तरह से काम करते हैं कि उसको इस तरह के सवाल पूछें और उसको इंडोक्ट्रिनेट करने की कोशिश करें, रेडिकलाइज करने की। I went to college, that is, I left home and went for higher studies, that is for physiotherapy. I went in an Ernakulam. Yeah, there I stayed in a hostel. Okay. And from there onwards, my Islamic studies have been started. There, in the casual conversations. इस दुनिया को सिर्फ अल्लाह चलाता है, only Allah. Between friends. My roommates there were Muslims, Christians and also Hindus, and majority of them were Muslims. And during the casual conversations they would ask questions about our dharma and the customs we are following, like that. And they will ask so many questions like why you have so many gods. तुम लोगों ने बताया नहीं तुम कौन से गॉड को मानता? I think Shiva is a big god. जो गॉड अपनी वाइफ के मरने पे ऐसे कॉमन मैन की तरह रोता हो, वो गॉड कैसे हो सकता है? ये बताइए, इसके अंदर लव जिहाद का जो एंगल है, जिसमें धोखा देकर किसी लड़की को फंसाया जाता है और इस्लाम स्वीकार किया जाता है, वो एंगल नहीं आया है। बल्कि जो हमारा संविधान इजाजत देता है कि अपने धर्म पर चलने की, अपने धर्म के प्रचार प्रसार की, बातचीत करने की, ये तो आप ही से पूछ रहे हो अपने धर्म के प्रचार प्रसार में ये है कि आप अभी आपने सुना ना अनका क्या कह रही थी, उससे पूछा जाता था तुम्हारे धर्म में इतने भगवान क्यों हैं? ये है अपने धर्म का प्रचार प्रसार, ये संविधान कहता है। I studied in the Quran that if your parents are non-Muslims, they are not your parents. They are not to be accepted as parents. And I said to my mother, who gave me birth, who gave me all the love, who made me to say like that, I said to her that whatever it is, whatever you are going to do, you are always a kafir. You are going to die in the hell. You are going to punish in the hell if you die as kafir. So what if you commit suicide or not? It doesn't bother me. My ma couldn't tolerate it. She cried a lot in front of puja room. At last, both my father and mother came to me. They touched my feet and cried, please don't go. Even though at that time my decision was not at all changed. If anything happens, they can't even go back to their family. So all they have is these sort of people. And there's an element of fear also. Once you are inside that, they have photos, their videos and whatnot. Everything is there. They can't just step out of a trap. उन्हें करीब लाओ, खानदान से जुदा करो, दुश्मनी रिश्ते बनाओ, जरूरत पड़े तो उन्हें प्रेग्नेंट करो। Their head is already in it. That is what happens in most of the cases. मैं अकेली नहीं हूँ इस खेल में। मेरे जैसे हजारों लड़कियाँ हैं जो अपने घर से भागकर इस रेगिस्तान में दफन हो चुकी है। ये एक ऐसे पीड़ित पिता हैं जिनका आरोप है कि उनकी बेटी लव जिहाद की शिकार हुई है और अब वो ये नहीं चाहते कि उनकी बेटी मुस्लिम रीति रिवाज से शादी करे। ऐसे में वो अदालत के चक्कर काट रहे हैं ताकि किसी तरह वो अपनी बेटी को वापस ला सके।
इस पिता के पास अपनी बेटी की एक डायरी भी है जिसके पहले पेज पर लिखा है आई एम डेड। और जब हमने वो डायरी देखी तो हम भी दंग रह गए। उसको एक डायरी हमको मिला, उसको एक फेसबुक पोस्ट भी मिला, उसमें एकदम एक अनपढ़ ये चिगड़ी विगड़ी ये अमाओं कबूतर सबको जैसा मालूम जैसा है उसमें वो सब उसको पोस्टिंग में पूरा कश्मीरी बुरहन वाला सकीर नायक ये सब अपना इंडिया के अगेंस्ट है। वो पूरा एक फिल्म पिक्चर देखेगा हमारा बहुत खतरनाक आदमी लोग है। I feel like I am lost. I am totally lost in my own world of fantasy, and I don't know when I will come back to reality of that person completely influenced my life. और मित्रों, अंत में चलते चलते आप लोगों से यही कहना चाहूँगा कि लव जिहाद का यह षड्यंत्र केवल केरल या कुछ राज्यों में नहीं चल रहा, बल्कि यह भारत के हर हिस्से में हो रहा है। ये तो वह कहानियाँ हैं जो मीडिया और लोगों की नज़रों में आईं या फिर जिनके बारे में पीड़ित लोगों ने दुनिया को बताया। कितने माँ बाप तो बदनामी के डर से ये बातें ज़्यादा लोगों को नहीं बताते। कुछ लोग कहते हैं कि ये लड़कियाँ प्यार में इतनी बेवकूफ़ कैसे बन जाती हैं। तो उनको बताना चाहूँगा कि अगर आपने भी कभी प्यार किया होगा या फिर शादी के बाद अपनी पत्नी से प्यार किया होगा, तो आपने ये चीज़ अनुभव किया होगा कि कोई भी बात जो आप नहीं मानते हो, वो आपकी पत्नी, जब आप दोनों एक साथ होते हो, तो वो आपकी पत्नी या आपकी प्रेमिका या आपका प्रेमी या आपका पति जितने अच्छे तरीके से आपसे मनवा सकता है, उतना अच्छे तरीके से और कोई नहीं मनवा सकता आपसे। और शायरों ने तो कहा भी है कि उसकी तो हर झूठी बात भी यकीन करने का मन करता है प्यार में। तो कुछ ऐसी ही स्थितियां इन लड़कियों के साथ भी होती हैं। यह षड्यंत्र अभी भी हो रहा है। नज़रें उठा के देखिए आसपास में, पड़ोस में, और भगवान न करे आपके घर में भी ऐसी घटनाएं हो सकती हैं। लव जिहाद को रोकने से या इसमें सम्मिलित लोगों को रोकने से समाधान नहीं होगा। आपकी बहन बेटी तब भी सुरक्षित नहीं होगी। मेरा मानना है कि बच्चों को आगे बढ़ने के लिए उन्हें अच्छे से पढ़ाइए, लिखाइए, छूट दीजिए कि तुम किसी भी हिंदू से शादी कर सकती हो। आप बच्चों के लिए दिन रात मेहनत करते हैं, कमाई करते हैं, तो कम से कम सप्ताह में 1 दिन 2 घंटे का समय निकालकर बच्चों को मजहब और रिलीजन की सच्चाई तो अवश्य बताइए। क्योंकि तीर चलाने वाले को हटाने से कोई लाभ नहीं होगा, क्योंकि एक तीर चलाने वाले को हटाएंगे तो दूसरा तीर चलाने वाला आ जाएगा। इससे अच्छा है कि स्वयं की ढाल मजबूत कर लें। आप देख रहे हैं अरिहंत आर्य यूट्यूब चैनल। मैं हूं आशीष चौरसिया। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते जी, जय श्री राम, जय माँ भारती।